ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। अभी तक हम बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है। फिर हम बात करेंगे कि इनके बीच में कैसे चीज़ें फ्लो करती हैं, मनी फ्लो करती है। एंड लास्टली हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को समझ के। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा और एक्सटर्नल सेक्टर होगा। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर जो कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राइट, गवर्नमेंट सेक्टर जो क्या कर रहा है, कंजम्पशन भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब काम भी कर रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर जो भी हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट, नेशनल बाउंड्री डील करती है अदर नेशंस के साथ, अदर मार्केट्स के साथ, उसे हमने नाम दे दिया है एक्सटर्नल सेक्टर। जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट्स है वो सब किस में आ जाएंगी, एक्सटर्नल सेक्टर। तो जितना भी इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब किस में काउंट होगा, एक्सटर्नल सेक्टर में। हमारी बुक हमें क्या कह देती है कि भाई हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड कर देंगे और हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की ही बात करेंगे। अगर हमारी बुक हमें कहती है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा कि सिर्फ इकोनॉमी में भी अपनी एक ही नेशन में ही क्या हो रही है, डीलिंग्स हो रही हैं। अगर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो एक्सटर्नल सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। ये बुक के कुछ टर्म्स थे, हमने डिस्कस कर लिए, क्लियर हो गया। अब हम क्या बात करेंगे कि भाई ये जो सेक्टर्स है इकोनॉमी में, इनके बीच में किस तरीके के फ्लो एग्जिस्ट करेंगे। फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे क्या दो, गुड्स दो, जिसके बदले में क्या होगा, पैसा मिलेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। राइट, प्रोड्यूसर सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग चाहिए, जितना भी लैंड लेबर सब कुछ चाहिए, ये कहाँ से आएगा, कौन सप्लाई करेगा। जो इंटरप्रेन्योर चाहिए, जो काम करने के लिए इंसान चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, कौन सप्लाई करेगा, हाउस होल्ड। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड में भी क्या करता है, डिपेंड करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों के लिए हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। राइट, अच्छा, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की क्या ज़रूरत है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है, टैक्स देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उसको क्या देता है, गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स देता है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पे किस लिए डिपेंड करती है, टैक्सेस के लिए। मिलता क्या है, गवर्नमेंट से हमें एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस मिलती है, यानी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी काम वगैरह करना है, जो भी हमें सब्सिडीज़ वगैरह चाहिए, उन सब की कौन सेंट्रल बॉडी है, गवर्नमेंट काम करती है उन चीज़ों के लिए। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हर सेक्टर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड करेगी ताकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसे खरीद सके। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जो भी खाना वगैरह खरीदती है वो फ्री में बांटा जा सके, मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स में। बात समझो ना कि जो तीनों सेक्टर्स है ये बहुत क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक तरीके से दूसरे तरीके से एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। जब ये चीज़ें आपस में डिपेंड कर रही है तो इनके बीच में पैसों का, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें इंटरडिपेंडेंसी समझ आ गई ना तो हम फ्लो को समझेंगे कि चीज़ें कैसे क्या करती हैं,
फ्लो करती हैं। पर उधर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हम फ्लो स्टडी करेंगे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से स्टडी करेंगे, यानी कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर को अभी के लिए इग्नोर कर दिया जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? चले फिर हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स है? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब थ्योरी पे जाने से पहले कि कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सिंपल बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि हाउस होल्ड को चाहिए गाजर, मूली, गोभी, फ्रिज, फर्नीचर, एसी, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में हाउस होल्ड क्या देगा? मनी देगा, उन्हें पेमेंट करेगा ना। पर अब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वो रिसोर्सेज हाउस होल्ड के पास है और हाउस होल्ड क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। यानी कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। फैक्टर सर्विसेज क्या होंगी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड से मेरा मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, लैंड से मेरा मतलब है कोई भी तरीके का नेचुरल रिसोर्स। लेबर से मेरा मतलब है किसी भी लेवल पर काम कर रहे लोग। कैपिटल से मेरा मतलब है किसी भी टाइप के रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ हैवी एसेट्स। एंटरप्रेन्योरशिप से मेरा मतलब है एक ऐसा रिसोर्स जो इन तीनों रिसोर्सेज को बाउंड करके काम करता है ताकि कुछ बन सके, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। अच्छा, जब ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या करेगा? पेमेंट देगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। यानी जिस भी फॉर्म में हमारे घर में पैसा आता है, हाँ, हमने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया एंड उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर ने सर्विसेज यूज़ की हाउस होल्ड की, अब वो क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट कर रहा है। यानी कि चाहे वो रेंट पे करे, चाहे वो सैलरी पे करे, चाहे वो प्रॉफिट पे करे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे, कुछ भी पे करके वो क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है। तो क्या समझ आया कि गुड्स भी फ्लो कर रही है दोनों तरफ। देखो यहाँ से बनी हुई गुड्स आई है और यहाँ से गुड्स बनाने के लिए जो फैक्टर सर्विसेज है वो जा रही है, और पैसा भी फ्लो कर रहा है। हाउस होल्ड ने पेमेंट किया गुड्स के लिए और प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट किया सर्विसेज के लिए। इसको हम फॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जिस पे हमने बात की कि प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं। प्रोड्यूसर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं किया अभी। क्या बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड, लेबर, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। इसको नाम क्या दिया गया है? रियल फ्लो। जहाँ पे हमने पैसों की बात नहीं की है, हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ही चेक कर रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? रियल फ्लो। यहाँ से निकली गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ से निकली फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर, सर्कल बन गया ना। इसका नाम क्या है? रियल फ्लो। अच्छा, अब इसके रिस्पॉन्स में गुड्स आई थी ना, अब उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? पैसा दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन आएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। खर्चा किया गया गुड्स को खरीदने के लिए, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है फैक्टर सर्विसेज के लिए। बोलो किसको क्लियर हो रही है बात? कैसे सर्कल घूम गया ये भी? ये जो फाइनेंशियल या मनी का जो ट्रांसफर हो रहा है, मनी का जो फ्लो हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? मनी फ्लो। बोलो किसको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर हम अपने इस डायग्राम पे वापस चले तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारा जो रियल फ्लो था वो कैसे मूव कर रहा था? जो हमारा हाउस होल्ड, जो हमारा ये था प्रोड्यूसर सेक्टर, इसने गुड्स दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दी? अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा था? गुड्स किस डायरेक्शन से आई है? इस डायरेक्शन से। फैक्टर सर्विस इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ?
फैक्टर पेमेंट हुआ, यहाँ पर सॉरी फैक्टर पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, गुड्स को खरीदने के लिए खर्चा हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में फैक्टर पेमेंट हुआ। क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा रियल फ्लो था उससे ऑपोजिट काम कर रहा है हमारा मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो रिएक्शन है रियल फ्लो का। अगर मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो आप मुझे मनी दे रहे हो, ये मैं हूं, ये आप हो। मैंने आपको क्या दी है, सर्विसेज दी है। अब इसके रिस्पॉन्स में आप क्या दोगे मुझे, मनी दोगे। तो मैं क्या नोटिस कर रही हूं कि जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि मनी फ्लो रिएक्शन है रियल फ्लो का। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सबको? बताओ, कोई डाउट है? मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, हमने बिल्कुल समझ लिया। इसको हम इस तरीके से डायग्रामेटिकली दिखा कैसे सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। यहाँ पे भी हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास दो ही सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हम ये फ्लोस पढ़कर आए हैं ना, इन्हीं को एक अलग डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए चीज़ों की, एंड उसका नाम इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रख दिया। तो यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशंस क्या है कि दो ही सेक्टर्स है इकोनॉमी में, ठीक है। और क्या अजम्पशंस है साथ साथ बात करते हैं, पर पहले समझो हो क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा। वो प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, फैक्टर सर्विसेज यूज़ किए, हाँ या ना, लोगों को यूज़ किया। अब जिन लोगों को यूज़ किया उनको पैसा दोगे तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इनकम जनरेशन हो जाएगा। हाँ समझो ना, प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स बन गई। अब जिन लोगों से गुड्स बनवाई है, जिनसे काम लिया, उनको पैसा दिया, तो इकोनॉमी में लोगों के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, इनकम जनरेशन हो गया। अब जिन लोगों के पास पैसा आ गया वो क्या करेंगे, उस पैसे को लेके जाके मार्केट में खर्चा करेंगे। थर्ड स्टेप इज डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर, जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, जो भी पैसा मिला वो उस पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाके मार्केट में खर्चा करेंगे। खर्चा किस चीज़ पे करेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी। कौन लिंक कर पा रहा है बताओ? जो प्रोड्यूस हुआ उसको बनाने के लिए जो लोग लगे उनको हमने इनकम दिया, पैसा दिया। उस पैसे को लोगों ने क्या किया, खर्चा किया मार्केट में जाके। खर्चा किस चीज़ पे होगा, प्रोडक्शन वाली जो चीज़ें बनी थी उन्हीं पे खर्चा होगा। फिर से पैसा कहाँ आ गया, इनके पास। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इकोनॉमी में पैसा ऐसे एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिर से उसी जगह पर घूमता रहता है। किसको इतनी बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक अजम्पशन तो हमने बात कर ली कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो ही सेक्टर्स है। एक और हमारा अजम्पशन क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है यहाँ पर उसको जितना भी पैसा मिला वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही। देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा लगता है कि अरे तो गलत बात है, सेव तो लोग करेंगे ना। हाँ, रियल लाइफ सिचुएशन में वो चीज़ें होंगी, पर इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्ट बात नहीं करती, हमेशा अप्रॉक्सीमेट बात करती है। तो किसी भी मॉडल को जब भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक में, हम बेसिक कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं ताकि हम स्टडी कर पाए। अगर अब मुझे यहाँ पे सेविंग्स को अकाउंट करना हो तो मुझे दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम सेविंग को यूज़ ही नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं उसके बारे में, सोचेंगे। लेकिन इस मॉडल को वर्क करने के लिए मैं फ़िलहाल मान लेती हूँ कि मेरा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कुछ भी सेव नहीं करता, जितना कमाता है सारा खर्चा कर देता है। समझ आया? टू सेक्टर्स है, सेविंग नहीं हो रहा है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि अगर सेव होगा फिर तो लीकेज हो जाएगा ना। हाँ, पैसा फ्लो में से क्या होगा, कुछ पैसा हम यहाँ पर अलग रखने लग गए। तो इसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। हम क्या मान रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको इरेज कर देते, एक मिनट। चलो, ये पैसा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हमारी इकोनॉमी में सारा पैसा घूम रहा है। इससे हम क्या एक रिजल्ट निकाल के ला पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है, इनकम के।
इनकम जनरेट हुआ, और जो इनकम है वो किसके इक्वल है, एक्सपेंडिचर के। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये ट्रिपल आइडेंटिटी है जहां पर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है या इस बात को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे फॉलोइंग चैप्टर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमें चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी कि हमने इसको इस तरीके से क्यों पढ़ा। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम निकालने लगेंगे ना, तो हम प्रोडक्शन भी उठाएंगे, हम एक्सपेंडिचर भी उठाएंगे और हम इनकम भी उठाएंगे, और तीनों मेथड्स लगा के हमारा नेशनल इनकम का सिमिलर वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे जितना इनकम जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जितना खर्चा हो रहा है वो किस पे हो रहा है, प्रोडक्शन वाली कुछ चीज़ पे ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, सर्कल घूम जाता है, मेरी जेब से पैसा आपकी जेब में, आपकी जेब से पैसा किसी और की जेब में, किसी और की जेब में, किसी और की जेब में, घूम फिर के वो पैसा फिर से मेरी जेब में ही आ जाता है। बोलो किसको ये बात बिल्कुल समझ आ गई? तो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि ये जो हमारा मैक्रो का सेकंड चैप्टर था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमने क्या क्या बात की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी है, हम उसे आंसर कर लेंगे तो हमें बिल्कुल ही पता लग जाएगा कि किन किन वीडियोस को हमें फिर से देखने की ज़रूरत है। एंड पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।